नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। देश में बढ़ती महंगाई, नीट परीक्षा, पेपर लीक और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लोगों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार में युवाओं और महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। प्रदर्शनकारियों ने महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार में आयोजित विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा एवं महिलाएं शामिल हुई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि देश में लगातार बढ़ती महंगाई के माध्यम से वर्गीय परिवारों की कमर टूट गई है। ईरान इजरायल युद्ध के बाद पेट्रोलियम पदार्थों एवं एलपीजी गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसका सीधा असर आम जनता की रसोई पर पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि गैस सिलेंडर की कीमत इतनी बढ़ गई है कि जरूरत पड़ने पर ब्लैक में सिलेंडर खरीदना पड़े तो 3000 रुपए तक चुकाने पड़ते हैं। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर भी सरकार को घेरा। उनका आरोप है कि बार बार पेपर लीक होना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हर बार ऐसी घटनाओं में किसी न किसी राजनीतिक व्यक्ति का नाम आता है, जिससे पूरे मामले पर सवाल खड़े होते रहते हैं। महिलाओं ने दिल्ली में बढ़ते अपराधों और महिला सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि राजधानी में महिलाओं और बच्चियां खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने चेतावनी दी है कि यदि महंगाई, भ्रष्टाचार और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार गंभीर कदम नहीं उठाती है तो विरोध और तेज किया जाएगा। अभी हम पहुंचे उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार क्षेत्र में। सोनिया विहार के 4.5 पुस्ते पे इस समय हम उपस्थित हैं। आज यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। क्यों किया जा रहा है विरोध प्रदर्शन? सवाल है कि दिल्ली में कौन सुरक्षित है। दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है, लेकिन दिल्ली में 3 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है, तो 30 साल की महिला भी सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित कौन है? दिल्ली में सुरक्षित है गांजा बेचने वाले, दिल्ली में सुरक्षित है अवैध रूप से बोरवेल करने वाले, क्योंकि वह अपनी सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस को पूरा सुविधा शुल्क देते हैं, जिसके कारण वह सुरक्षित है। महिला और बच्ची सुविधा शुल्क दिल्ली पुलिस को नहीं देती, इसलिए वह सुरक्षित नहीं है। और यही कारण है, इसी को लेकर आज एक विरोध प्रदर्शन देखा गया, जिसमें मातृशक्ति भी नजर आ रही है, युवा साथी भी नजर आ रहे हैं। तो हमारे बुजुर्ग आशीर्वाद हेतु यह इस प्रदर्शन में शामिल हैं। प्रदर्शन को लेकर हम बात करेंगे यहाँ के पदाधिकारियों से, जिन्होंने ये प्रदर्शन किया है। बताया जा रहा है प्रदर्शन से पहले इनके कुछ साथियों को अरेस्ट भी किया गया है। ये अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। ये हमला है हमारे अपने प्रदर्शन पर, जिसको हम करने के लिए स्वतंत्र हैं। जानकारी भैया से लेते हैं। भैया, आपका नाम? अमन सैनी, DYFI का राज्य सचिव। अमन जी, देखा गया है कि आज यहाँ पर एक प्रदर्शन आपके द्वारा किया जा रहा है। जी। विरोध प्रदर्शन में 3 मांगे रख दी गई हैं, नीट की परीक्षा को लेकर, महंगाई को लेकर। तीसरी मांग क्या है, आप बताइए। तीसरी मांग है कि जो महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है, उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए, इन्वायरमेंट तय करना चाहिए। वो वातावरण सरकार नहीं तय कर पा रही, क्योंकि जहाँ मुख्यमंत्री महिला है, उसी के राज्य में 3 साल की बच्ची के साथ देखा जा रहा है कि रेप होने के बाद अपराधी को बेल मिल रही है। और ये सरकार निकम्मी है, और ये सरकार को इस्तीफा देना चाहिए मुख्यमंत्री को, कि उनके राज्य में महिलाएं असुरक्षित है। 30 साल की महिला के साथ रेप होता है बस में। वो रात को काम के लिए बाहर निकली थी। एक तो रोजगार नहीं दे पा रहे, जो निकल रहा है उसके साथ भी रेप हो रहा है। तो महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, और हालत ये है, कोई अगर उसके खिलाफ बोले तो आप गिरफ्तार कर लो। यहाँ गांजा बिकता है, जो आपने रखी है बात, नशा बिक रहा है 100 मीटर के अंदर। ये मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक सबको पैसा जा रहा है। दिल्ली पुलिस किसके अंडर है? भाजपा के अंदर। और ये कह रहे हैं कि हम बदलेंगे, दिल्ली को विकसित दिल्ली करेंगे। क्या विकसित दिल्ली करेंगे? नशे का अड्डा बनता जा रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, पेपर लीक हो रहा है। नीट के एग्जाम के लिए 22 लाख विद्यार्थियों ने दिन रात मेहनत करके जो एग्जाम दिया, वो लीक होता जा रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि NTA में बीजेपी के लोग हैं, उनके साथ कोचिंग वाले हैं, और गठजोड़ है। ये पैसा जा रहा है सरकार को, और हमारा मानना है कि NTA को बैन करना चाहिए, और केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। तीसरी सवाल है अमन जी, नीट की परीक्षा जब लीक हुई थी, उसके बाद 4 युवाओं ने
आत्महत्या कर ली, चाहे वो हैदराबाद हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो या तमिलनाडु हो। 4 युवाओं ने अपनी जान दे दी। ये सरकार के ऊपर कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। 4 नहीं है, बहुत सारे युवा डिप्रेशन में चले गए हैं क्योंकि उन्होंने एग्जाम देने के बाद नोट्स वो कर दिए थे और इतना प्रेशर होता है। एमबीबीएस कोई छोटी मोटी पढ़ाई नहीं है। 6-6 महीने साल लोग तैयारी करते हैं, ये कोई आम पढ़ाई नहीं है। और इस तरह से सरकार हर साल लीक हो रही है और ये सरकार पे कत्ल का भी और ये एनटीए बैन होना चाहिए और जिम्मेवारी लेनी चाहिए सरकार को। मैम, आपका नाम? मेरा नाम सिमरन है और मैं एसएफआई की एक मेंबर हूँ। सिमरन जी, आप एक युवा हैं, युवती भी हैं। दिल्ली में ना ही 3 साल की बच्ची ना 30 साल की युवती, कोई भी सुरक्षित नहीं है। आपके क्या विचार है? मतलब हमारे विचार तो यही है कि हमारे अंदर गुस्सा भी है, डर भी है और ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें बेवकूफ़ फील हो रहा है कि हम जिन सरकार को चुन के भेजते हैं या जो सरकार हमारे नाम पर जीत कर आती है कि हाँ हम महिलाओं के लिए सुरक्षा रखेंगे, हम छात्रों के लिए सब कुछ सही रखेंगे, वो सरकार ही निकम्मी पड़ती है जब इस तरीके का कुछ इंसिडेंट होता है। तो 10 साल पहले निर्भया कांड हुआ था, बड़ी बड़ी बातें हुई थी, कैंडल मार्च निकले थे। जहां तक अगर सरकार की बात करें तो सरकार ने भी आश्वासन दिया था कि एक अच्छा कानून लाएंगे। हाँ। और जनता ने भी ये कहा था कि जब तक अच्छा कानून नहीं आएगा हम चुप नहीं बैठेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं। जनता भी चुप होकर बैठ गई और सरकार चलाते चलाते खुद गिर गई। लेकिन आज तक महिलाओं के लिए ना ही अच्छा कानून मिला, ना ही अपराधियों के लिए कोई खौफनाक सजा। देखिए जनता जो है, मेरा तो ये मानना है कि वो चुप होकर नहीं बैठी, क्योंकि हम तो अभी भी सड़क पर हैं, हम तो अभी भी आवाज उठा रहे हैं, हम भी जनता ही हैं, है ना। ये है कि जनता के लिए भी उन्होंने मतलब न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से या अलग अलग माध्यमों से उन्होंने जनता को चुप करने के बहुत तरीके अपना रखे। जैसे आज के प्रदर्शन को भी रोकने की पूरी साजिश थी। मतलब इतना क्या घबरा गए कि 20 लोग यहाँ के प्रदर्शन कर रहे हैं 3 मुद्दों पर, जो सबके मुद्दे हैं, उन पे आके प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना घबरा गए कि एक साथी को पहले ही उठा लिया कि लोग प्रदर्शन ना करें। तो वैसा तो नहीं होगा, आप कितना को भी उठाइए, हम लोग सब खुद आ जाएंगे आपके पुलिस स्टेशन, आपके घर आ जाएंगे, रेखा गुप्ता के घर आ जाएंगे, लेकिन हमारा प्रदर्शन नहीं रुकेगा। आपने एक मांग और रखी महंगाई की मार को लेकर। एक सिलेंडर जो 1000 रुपए का मिलता है, वह सिलेंडर लापता हो गया आम लोगों के लिए, लेकिन अगर उसी सिलेंडर के 3000 रुपए दिए जाए तो पहुंचाने वाला आपके घर पहुंचा देगा। आखिर ये ब्लैक मार्केट एक महंगाई को लेकर कब बंद होगी? देखिए, मैं एक छात्रा होने के नाते भी ये बोल सकती हूँ कि ये जो भी ब्लैक मार्केटिंग है, इससे आम लोगों को तो दिक्कत हो ही रही है। जो मिडिल क्लास परिवार है, जो कितने लोग इतना मेहनत करके कमाते हैं, उनके घर तक तो खाना पहुंच नहीं रहा है। जो हम स्टूडेंट्स हैं, हम छात्र हैं, हमें भी इससे बहुत दिक्कत झेलने को मिलता है। हम लोग जो इतने दूर से आते हैं पढ़ने के लिए, दिल्ली विश्वविद्यालय जो हमारे देश का सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी माना जाता है, यहाँ पर बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलता है। यहाँ पे 5% छात्रों को हॉस्टल बस मिलता है, 95% छात्रों को हॉस्टल नहीं मिलता है। तो अब ऐसे में आप क्या करोगे? आप या तो पीजी में रहोगे रेंट दे करके, या फिर आप फ्लैट में रेंट दे करके, या आपको जो खाना मिलेगा उसके प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। हम जब खुद से बना रहे हैं उसके लिए हमें गैस नहीं मिल रहा है, तो हमारे लिए तो जीना दूभर हो गया है ना। तबीयत खराब हो तो यहाँ अस्पताल नहीं है जहाँ हम कम पैसे में अपना तबीयत दिखा सकते। मेरे खुद के साथी, उनको जॉन्डिस हो गया था, यहाँ का गंदा पानी पी करके मर गया। वो हिंदुरा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था उसका, उसकी जान चली गई। कौन है पूछने वाला? क्या आपको लगता है कि जो है सरकार की कथनी और करनी में फर्क नजर? हाँ, बहुत फर्क है। सरकार कहती तो बहुत कुछ है, बड़े बड़े जुमले लगाती है, बड़े बड़े उनके तुकबंदियां होती है, लेकिन जब करने का होता है तो हमारे प्रधानमंत्री विदेश चले जाते हैं। रेखा गुप्ता को मैंने इतनी मेहनत कर दी, देखिए सिर्फ एक काम करते हुए कि वो दिल्ली विश्वविद्यालय में आकर उन्होंने चाय पी थी, बस एक एबीवीपी की कार्यकर्ता के साथ, जब वो कार्यकर्ता को भगा दिया गया था एक प्रोटेस्ट से। ठीक है, क्योंकि एबीवीपी के लोगों को सब जानते हैं, वो उनके भी कथनी करने में बहुत दिक्कत होती है, उनको भी वहां से भगा दिया था। तो चाय पीने के लिए आई थी, बस इतना मैंने उन्हें करते देखा है कि अपनी एसी के कमरे से बाहर आई होंगी। उससे ज्यादा मैंने उन्हें कुछ करते हुए नहीं देखा है। जब जरूरत होती है जनता को, रेखा गुप्ता गायब होती है। जब जरूरत होती है तो बीजेपी की सरकार गायब होती है। वो तभी आपको मिलेगी न्यूज में, तभी मिलेगी आपको जमीन पर, जब पेपर लीक होगा या कोई रेप केस होगा, उसमें कनेक्शन होगा, है ना। बीजेपी के ही लोगों का कनेक्शन होता है। कितने मतलब ऐसा हो रहा है कि अभी पार्लियामेंट में बस रेपिस्टों को भरा जा रहा है, सिर्फ बलात्कारियों को भरा जा रहा है ना। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग जनता की बात रखते हैं, वो कहाँ है? वो गायब है, वो जेल के अंदर है। तो इस तरीके का माहौल बन चुका है हमारे देश में, हमारे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में, हमारे कैपिटल में। तो ये सिर्फ रेप कैपिटल ही नहीं है, ये महंगाई का कैपिटल है, ये पेपर लीक का कैपिटल है, ये हर जो चीज हमारे देश में अभी बुरी हो रही है, हर उस चीज का कैपिटल है। ये हमारे साथ एक युवती, एक छात्र, जिन्होंने बताया कितनी बेबाकी के साथ अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि राजधानी की जो राजधानी है वो
रेप कैपिटल बन चुकी है, वो महंगाई की कैपिटल बन चुकी है, पार्लियामेंट रेपिस्टों का अड्डा बन चुका है। बहुत सी बातें उन्होंने कही और कहीं ना कहीं उनकी बातें जो है वो बिल्कुल सटीक बैठती हैं। आज राजनीति में कोई समझदार, कोई पढ़ा लिखा युवा नहीं आना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि अगर राजनीति में जाएंगे तो ये वो गंदगी का समंदर है, इस समंदर में हम सही और साफ नहीं निकल पाएंगे, इसलिए राजनीति से बचना चाहते हैं। आजकल राजनीति सिर्फ और सिर्फ गंदे लोगों की रह गई है और पार्लियामेंट के 60% सांसद विधायक इस बात को दर्शाते हैं कि आखिर ईमानदारी कहां पर है। सोनिया विहार में हुए इस विरोध प्रदर्शन ने साफ कर दिया है कि महंगाई, पेपर लीक और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर लोगों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। युवाओं और महिलाओं ने सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है। फिलहाल अब देखना होगा कि जनता के इन सवालों पर सरकार क्या जवाब देती है और क्या कार्रवाई होती है।